अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ट्राउज़र का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। ये भी अनकम्प्लीट था तो ये मैंने कहा चलो आपको शुरू में बता देती हूँ। और ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से आपने एक बुकरम ले लेना है अपने डिज़ाइन के लिए। उसको ये चौड़ाई हम अब देखें, यहाँ से हमें अभी आपको बताती हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखनी है। आपने 3.5 इंच मैंने इसकी रखी है। आप चाहें तो इससे चौड़ा भी रख सकते हैं, यानी कि 4 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत थी। कोई भी यानी कि इस तरह से गोल शॉप के शेप के अंदर आपके पास कोई भी चीज़ है, चाहे ये बोतल है, इस तरह से कोई भी चीज़ आपके पास अगर है तो आपने सिंपल उसको लेना है। लेने के बाद आपने इस तरह से ऊपर वाली साइड के ऊपर इस तरह से आपने निशान लगाना है। ठीक है, गोलाई जो है आपकी ऊपर वाली साइड पे आनी चाहिए। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके, लेकिन नज़र आ रहा है। हाँ, इस तरह से आपने फुल जो है ये हाफ लगाना है। फुल आपने रख के नहीं लगाना सर्कल को, हाफ सर्कल को रखना है। और इस तरह से आपने इस शेप देना है अपना। इसके लिए आपके पास कोई भी चीज़ अगर है तो आप वो ले सकती हैं गोल चीज़, और जिस शेप के अंदर आपको चाहिए उस शेप के अंदर आप इस तरह से डिज़ाइन बना लें। ये देखें, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। इसे आपने भी इसी तरह से शेप बनाने हैं। उसके बाद ये दरमियान में से जो सर्कल हैं हमारे, उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। सारे जितने हैं सारे को कट करें। कट करने के बाद आपका ये देखिए सारे कट हो गए। अब दरमियान में से जस्ट आपने यहाँ से सीजर को उधर लेके जाना ही होता है, क्योंकि तकरीबन दरमियान में से आराम से हाथ से भी हट जाते हैं। बहरहाल अब यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने जो बनानी है डोरी अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, वो ये देखेंगे डोरी है। अब इस तरह से ये बिल्कुल यानी कि 2 सूत्र का हमारा बुकरम है। 2 सूत्र के बुकरम आपने बिल्कुल बारीक सा। और उसके बाद आप इस तरह से एक पट्टी लें, पट्टी के ऊपर इस तरह से रख के अच्छे से इसको प्रेस कर दें। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर दिया। आप चाहें तो इस तरह से आप अपनी इस्त्री के साथ आपने अच्छे से प्रेस भी कर सकती हैं। और अगर आपके पास हो अगर गिलू वगैरह, तो इस तरह की पट्टियाँ जो हैं वो बहुत इजी तरीके से के साथ गिलू के साथ भी बन जाती हैं। और अगर जिसके पास गिलू नहीं है तो सिंपल आप अपनी इस तरह से प्रेसिंग अगर अच्छे से कर लें तो फिर भी आपको बहुत अच्छे से प्रेस हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने आपको प्रेस करके बता दी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से गिलू स्टिक है तो उसके साथ आप जब अपनी पट्टी बनाएंगे तो वो कितनी यानी कि बैठेगी। जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो ये देखिए, इस तरह से आपने फुल अपने पट्टी को फिर इस तरह से ग्लू लगा देनी है। ये लगाने के बाद अब यहाँ से आप इसको ये देखिए इस तरह से फोल्ड करती जाएं, क्योंकि ये अपनी जगह से फिर हिलती नहीं है, अपनी जगह पे बैठ जाती है। कोई भी डिज़ाइन अगर आप नीटनेस के साथ बनाना चाहती हैं तो इस तरह ग्लू का इस्तेमाल करें। बहुत सारी लड़कियों का ये क्वेश्चन था कि भाई जो हम लोग फैब्रिक लिए ग्लू इस्तेमाल करती हैं, नेट के ऊपर देखा है वो कौन से ग्लू होते हैं, कैसे होते हैं। किसी के पास ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये वाली जो ग्लू स्टिक होती है वो आप लें। लेने के बाद उसको यहाँ पे इस तरह जैसे अभी मैंने लगाया लगा लें। उसके बाद अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से आप जब डिज़ाइन को प्रेस करेंगी और फिर आप देखना कि आपका डिज़ाइन कितना नीट तरीके से बनता है। स्पेशली ये बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ कि जो बिगनर हैं वो इस तरह की टिप्स को अगर फॉलो करती हैं तो उनके डिज़ाइन सफाई के साथ बनता है। ये देखिए, अब मैंने पट्टी पहले ही बनाई थी, लेकिन ये देखें ये वाली पट्टी अब कितनी नीट तरीके से बनी है, क्योंकि वो ग्लू के साथ अपनी जगह पे स्टिक हो गया बिल्कुल। उसके बाद आपने जो डिज़ाइन काट के रखा था ये आपने अपने ट्राउज़र वाले उस पर लगाना है, और ये एक्स्ट्रा नीचे वाले साइड में जो दूसरा डिज़ाइन है उसके लिए अलग से किसी कपड़े के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पे अटैच कर दिया है। यहाँ से आपने अंदर वाली फोल्डिंग वाले कपड़े को फोल्ड कर देना है, और उसके बाद आपने डिज़ाइन को उल्टा करके दूसरी साइड से भी अच्छे से इस्त्री करना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ से मैं एक्स्ट्रा जितना भी है उसको निकाल दूँगी। अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो कपड़ा मेरे मुझे ज़रूरत है वो कर दूँगी। देखिए, इस तरह से मैं अपने ट्राउज़र के ऊपर दोनों साइड से मैंने प्रेस किया अपने डिज़ाइन को। उसके बाद ये डोरी हमने जो बनाई थी इसको हम लोग दरमियान में से अपने सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन तैयार होने के बाद दूसरी साइड से वो धागे निकलते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल रफ सा हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने पट्टी को इस तरह से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद यहाँ से दरमियान में से आपने इस तरह से ये देखिए स्टिच करने हैं। स्टिच करने के बाद ये जो हमारे डिज़ाइनिंग के लिए अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम अभी हमारा डिज़ाइन वो था अनकम्प्लीट था, एक पाँच मैंने आपको बताया था। उसके लिए उसके आगे ये वाला भी ऐड करना था डिज़ाइन। तो उसके लिए ये वाली पट्टी जो है मैंने बकरम के ऊपर जो है पहले से कट करके रख दी थी। इसकी वीडियो में आपको आप जाके फिर बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसके ये वाले सर्कल बनाने हैं। तो ये सर्कल बनाने के बाद आपने अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जिस तरह से मैं अभी आपके सामने सिलाई लगा रही हूँ, सेम आपने इस तरह से सिलाई लगानी है।
सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का माइंड में रखना है कि जो बुकरम आपके ऊपर शेप है सेम उसी के साथ आपने सिलाई लगानी है। अगर आपकी सिलाई नीचे ऊपर आगे पीछे होती है तो फिर आपका डिज़ाइन जो है नीट तरीके के साथ नहीं बनेगा। जिस तरह से आपकी बुकरम है सेम उसी तरह करेंगी तो फिर आपका नीट तरीके के साथ बन जाएगा। देखिए ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं स्टिचिंग की जिनको आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, हो गया ये वाला डिज़ाइन जो है। आप अगर चाहें तो इस डिज़ाइन को आप किसी भी कपड़े के, अब मैंने जो ये वाला जो फैब्रिक यूज़ किया है वो हमारे जो शर्ट के साइड से पट्टियाँ साथ पे होती हैं उस फैब्रिक को मैंने यूज़ करके ये वाला डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो ये कोई भी यानी कि सादा भी ले सकते हैं, कंट्रास्ट भी ले सकती हैं, इस तरह फैब्रिक का कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए मैंने वीडियो फास्ट कर दी है क्योंकि ये देखिए करने के बाद आप यहाँ से जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। निकाल कर देने के बाद जब हम उसको इस तरह से सीधा करेंगे तो ये हमारा इस तरह से शेप आएगा। ठीक है, ये देखिए जस्ट आपने सीधा करना है। सिलाई अगर आप सिलाई लगाती हैं तो फिर आपका डिज़ाइन जब आप सीधा करेंगे तो बिल्कुल सफाई के साथ सीधा हो जाता है, लेकिन अगर सिलाई इधर उधर होती है तो फिर बिल्कुल भी सफाई के साथ सीधा नहीं होता। यहाँ तक तो हमारा वीडियो होगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके के साथ हमारा ये यहाँ तक डिज़ाइन हो रहा है कंप्लीट। उसके बाद अब हमने इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र के साथ, ये उससे पहले ये वाला जो हमने बना के रखा था, ये देखें आपने जैसे, क्योंकि मैंने पहले ट्राउज़र की कटिंग कर दी थी दूसरे उसमें, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था कि ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाना है तो इसलिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ा था। जब आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ से फोल्डिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होते हैं वो पहले ही आपने छोड़ना है कटिंग करते वक्त। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में जब अब हम इस तरह से लगाते हैं तो फिर वो या भी आगे जाकर आपको दूसरी पट्टी में बताऊंगी कि फिर आगे से फिर वो कौन सा यानी कि इशू फिर हमें करना पड़ता है। अगर ये देखें यहाँ से अब आपने इस तरह से सेम जिस तरह से हमने दूसरी पट्टी के ऊपर अपनी सिलाई लगाई थी उस पर थोड़ी सिलाई लगानी तो थोड़ी आसान थी क्योंकि वो बाहर की तरफ उसकी शेप थी, लेकिन इसकी थोड़ी अंदर की तरफ शेप है तो इसको थोड़े ध्यान से आपने लगाना है और बिल्कुल सफाई के साथ आपने लगाना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल नज़दीक कर दिया है इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से आपने बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाइयों को नीट तरीके के साथ आराम के साथ लगाना है। ये यहाँ तक आप लाने के बाद अपने यानी कि सुई को रोकना है आपने मशीन को रोकने के बाद आपने अपने फैब्रिक का जो अपना डायरेक्शन है बिल्कुल सीधी रखनी है। सीधे रख के फिर आपने लगानी है। थोड़ा सा ये देखिए अगर आप आगे पीछे होती हैं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और थोड़ी सी जल्दबाजी के साथ अपने डिज़ाइन को ख़राब नहीं करना चाहिए। और इस तरह से ये सारे ही हम कर देंगे यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ से भी मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। आपने भी सेम इसी तरह से अपने सारे डिज़ाइन को रेडी करना है। करने के बाद आप दरमियान में से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखिए इस तरह से सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद अब हमने इसको करना है सीधा। सीधा करने के लिए सेम उसी तरह जिस तरह से हमने दूसरा अपना डिज़ाइन सीधा किया था इसको उसी तरह, सॉरी कैमरे में अभी नहीं आ रहा, उस टाइम ज़ाहिर सी बात है पता नहीं चलता कि भाई आ रहे हैं नहीं आ रहा। तो आपने बस जस्ट इस तरह से जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आपने निकालने हैं। निकालने के बाद आपने अपने डिज़ाइन को सीधा कर देना है। ये देखिए सीधा करने के बाद हमारी कुछ इस तरह से शेप आती है। यहाँ से आपने अपने यहाँ कोई भी चीज़ आपके पास है, कैंची, मेरे पास से बारीक कैंची थी तो वो मैंने ले ली थी। अब मैंने आपको बोला था कि साथ वाली पट्टी का क्या फ़ायदा होता है। ये देखिए ये दूसरी पट्टी जो थी हमने उसके साथ वाला फैब्रिक है तो उसका फ़ायदा ये हमें होता है कि जब हम इस तरह से कट लगाते हैं ना तो यहाँ से मैं यहाँ से कट लगा रही हूँ, यहाँ से हमारे पास कपड़ा यही वाला होता है। जब हम लोग सीधा करते हैं तो हमारा वो बहुत सफाई के साथ उसकी नोकें बनती हैं। लेकिन अगर हमारा दूसरा वाला जिस तरह मैं दूसरे ट्राउज़र के अटैच किया था जहाँ से, तो वो जब मैंने किया था तो उसका ये था कि जब आगे से इसकी नोकें बनाने का टाइम आया था ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो कपड़ा डबल हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं कपड़े। फिर जब उसको सीधा करते हैं वो नीटनेस नहीं आती। तो आपने भी जब भी कटिंग करनी है तो ट्राउज़र के साथ एक्स्ट्रा कपड़े को रखना है जितने डिज़ाइन के लिए है, फिर अपनी कटिंग करनी है। सो मुझसे ये वाली मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आपने ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद जस्ट आपने अपने इस तरह से दोनों डिज़ाइन को आमने सामने रखना है। रखने के बाद यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि नोक सही से नहीं बनी तो सुई के साथ अपना पहले सेट कर दें। सेट करने के बाद अब यहाँ से दोनों अपने शेप्स को आमने सामने बिल्कुल बराबर रखने हैं। बराबर रखने के बाद इस तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। आपने इस तरह से देखें
ये देखिए, 1-2 दफ़ा सही से पक्का करके आपने जोड़ना है, बिल्कुल लूज़ नहीं रखना, क्योंकि लूज़ अगर आप रखती हैं तो फिर डिज़ाइनिंग आपकी जो है रफ़ हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से आपने बार-बार सुई को निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपने ऐसे किया, यहाँ से करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से आपने अपनी गठान को कैसे पक्का करना है। एक दफ़ा और लगा लेते हैं। ये एक दफ़ा और हमने लगा दिया। यहाँ से जिस तरह हम लोग अपने नॉर्मली धागे को पक्का करते हैं, आपने इस तरह से धागे को यहाँ से पक्का कर देना है। सेम इसी तरह से आपने फुल अपने जितना भी डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन को इसी तरह से आपने रेडी करना है। इतना टाइम इसके ऊपर नहीं लगता, फ़ौरन हो जाते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं होती। इसी तरीके के साथ आपने अपना सारा डिज़ाइन इस तरह से पक्का कर देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे आपको स्टिचिंग की और इस तरह से डिज़ाइनिंग की सारी वीडियोस मिलती हैं। तो ये देखें, यहाँ तक हमारा हो गया डिज़ाइन कंप्लीट, क्या यहाँ तक हमने करने के बाद। और एक बात और, जो हमने अपनी सिलाइयाँ भी पक्की करनी की थी, वो सीधी साइड पे आपने नहीं करनी, उल्टी साइड पे आपने पक्की करनी है, क्योंकि उसके धागे नज़र आते हैं। अगर सीधी साइड पे आपने पक्का किया तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ से अपने कपड़े को आपने फोल्ड करने हैं और सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, नीचे वाली सिलाई को भी ऐसे ही जैसे ऊपर वाली साइड पे लगाए हैं, सेम इसी तरह से हमने नीचे वाली साइड पे भी पहले ये वाली सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने इसलिए लगानी है कि जब हम अपना डिज़ाइन के साथ अटैच करेंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर होते हैं और डिज़ाइन बिल्कुल नीट के साथ रेडी होते हैं। उसके बाद ये उल्टी साइड पे आपने इस तरह से रखने हैं। रखने के बाद आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। उल्टी साइड पे रखने हैं, ये माइंड में रखना है। उल्टी साइड पे रखने के बाद यहाँ से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमने ये वाली दूसरी वाली अपनी सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखें, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी बातों को ज़रूर फॉलो किया करें। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था, आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है। तो उसके लिए ये मैंने एक पट्टी ले ली है। ये मेरे पास रेडीमेड जो हम लोग बाजू के लिए यूज़ करते हैं बुकरम, ये वो मेरे पास है, तो मैंने वही ली है क्योंकि मुझे डिज़ाइन इतना ही चाहिए था। तो इसकी लंबाई होगी मेरे ख्याल में 1.5 इंच इसकी लंबाई होगी। और उसके बाद 1 इंच या से थोड़ा सी ज़्यादा 1.5 इंच आप ले सकती हैं। उसके बाद मैंने ये वाले, क्योंकि इसका शेप मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो ये जो तेल वाली बोतल थी मैंने वही यूज़ की है। इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब वो वाला जो पहले डिज़ाइन हमने बनाया था उसको हमने ऊपर वाली साइड पे डिज़ाइनिंग को रख के कटा था, लेकिन ये वाला डिज़ाइन हमें नीचे वाली साइड पे चाहिए। सो हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से रेडी करने हैं। ठीक है, ये बात आपकी माइंड में आ गई कि पहले जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो ऊपर वाली साइड पे लाइनें लगाई थी। अब ये वाला डिज़ाइन उसके नीचे वाली साइड पर रख के इस तरह से हमने अपना शेप बना दिया है। उसके बाद डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने डोरी रेडी की थी, डोरी को इस तरह से आपने कट कर देना है। मेरे पास अब मैंने 2-2 इंच की जो है यहाँ से कट की है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से करें, जितने आपके डिज़ाइन की गुलाई है उस हिसाब से आप करें। बेस्ट यही होगा कि 2 इंच 1.5 इंच, इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं अच्छा लगेगा, छोटा भी नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए, पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इन पट्टियों को हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो अटैच हमने कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ से अपनी पट्टियों को लेना है। पट्टियाँ लेने के बाद ये देखिए, मेरे पास एक ग्लू गन मौजूद है। मैंने एक ग्लू गन से ही इसको, इन पट्टियों को यहाँ पे अटैच करना है। जस्ट आपने यहाँ पे 4 डॉट्स लगाने हैं। 4 डॉट्स लगाने के बाद आपने वहाँ से अपनी पट्टी उठानी है। पट्टी उठाने के बाद इस तरह से सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रख कर यहाँ पे दरमियान में भी डॉट्स लगाएं। और इसके बाद इस तरह से ये क्रॉस की शेप बन जाती है हमारी, बहुत इजी। क्योंकि आपको पता है ग्लू गन ऐसी चाहिए है कि ये ख़राब नहीं होती, आपकी यहाँ से निकलती नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें ये ग्लू गन कहीं भी नहीं जाती। तो ये यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू गन लगाने के बाद अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए, तो यहाँ से आप इसको पक्का भी कर सकती हैं सुई के साथ। लेकिन अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही ग्लू गन के साथ अगर कर देती हैं तो उसके बाद आपका डिज़ाइन कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से अब आप, मैंने जितने भी अपने ये सारे हैं, सारे डिज़ाइन इसी तरह से ग्लू गन की मदद के साथ चटपटा यहाँ पे लगा देंगे। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्लू गन अगर किसी के पास नहीं है तो आप सिंपल सुई की मदद के साथ भी अपना ये वाला डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर सकती हैं। सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आपने ये लगाना है तो आपकी सिलाई जो है नीचे वाली साइड यानी अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए, बाहर वाली साइड पे आपकी सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरे सारे लग गए हैं।
लेकिन यहाँ पे मैंने एक अपना जो है सर्कल उसको छोड़ा है खाली। उसमें मैं अभी आपको सुई की मदद से लगा के बताती हूँ कि आपके पास अगर ये नहीं है तो नो टेंशन, आपने जस्ट सुई की मदद के साथ आपने ये लगाना है। यहाँ पे देखिए आपने सुई लगानी है, सुई के अपने धागा डाला है, धागा मैंने अभी आपके सामने दूसरा, इसलिए ये देखिए यहाँ से आपने छोटा सा यानी कि यहाँ से पहले पक्का कर दें दोनों सर्कल्स को। आप इसमें एक शेप के अंदर यहाँ से पक्का करने के बाद अब आप यहाँ से इसी तरह से जितने भी आपके सर्कल हैं पहले आप उनको रेडी इस तरह से कर सकती हैं अगर आप सुई के साथ लगा रही हैं तो। यहाँ से ये कट कर दिया, कट करने के बाद ये देखें, कट करने के बाद ये देखिए सर्कल हमारे पास हो गया रेडी। अब यहाँ पे हमने करना है इसको अटैच, सिंपल है, कोई भी टेंशन नहीं है। आपने सुई लेनी है, सुई लेने के बाद इसको अच्छे से गठान डालेंगे, गठान डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसको अपने डिज़ाइन को रखा और यहाँ से इसको अपने अटैच कर दिया ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ट्राउज़र के साथ अटैच करते वक्त बाहर वाली साइड से आपकी सिलाई नहीं नजर आनी, अंदर वाले जो फैब्रिक है उसके साथ आपने अटैच करना है। यहाँ से सीधा हम सुई को निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके यहाँ से अपने सर्कल की जो एक पट्टी है उसको यहाँ से पक्का करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको पक्का किया। यहाँ पे पक्का करने के बाद सुई को फिर भी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। सेम आपने अगर सुई की मदद से करती हैं, बार बार आपको सुई को निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसी को यानी कि आप अपने सर्कल की शेप में जाती जाएं और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करती जाएं। देखिए बिल्कुल मैंने नज़दीक से कर दिए हैं आपको बताने के लिए कि ये इस तरह से आपने अपनी पट्टी को रेडी है। देखिए यहाँ से मैं अभी इसको सीधा नीचे चली जाऊँगी, यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से भी अपनी पट्टी को अटैच कर देंगे। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप अगर आपके पास गिलू है तो गन है, गिलू गन, तो उसके साथ आपने कैसे करना है। अगर वो नहीं है तो नीडल की मदद के साथ आपने कैसे अपने डिज़ाइन को बनाना है। यहाँ तक तो आपका डिज़ाइन हो रहा है, ये देखें कंप्लीट। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने अच्छे से यहाँ से पक्का करें और यहाँ से अपने काट लें और ये देखें सेम वही डिज़ाइन आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। और ये देखिए मैं हमारा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसके दरमियान में जहाँ से आपने डिज़ाइन को ज्वाइन किया था वहाँ पे आप बीड्स वगैरह भी लगा सकती हैं यहाँ पर, अगर चाहें तो, नहीं लगाना चाहें तो इस तरह में सही है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर किसी ने देखना है जस्ट डिज़ाइन जिसने देखना था तो वो तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखना है कि इस ट्राउज़र की कटिंग मैंने कैसे की थी तो वो ऐसे की थी। सबसे पहले हमने लेंथ ली, लेंथ के बाद आसन का निशान, आसन के निशान लगाने के बाद ये आसन की फिटिंग की कटिंग हमने कर दी है। उसके बाद हमने अपने जो है पांचे का डिज़ाइन नाप लेना है। 7 इंच हमारा पांचा तैयार है तो यहाँ से हमने 8 पे रखना है। 8 पे हमने किस लिए रखा है, वो इसलिए हमने रखा है कि यहाँ से 1 इंच, ये देखिए इस तरह से 1 इंच पे है हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से ये रखा है। ये बाहर वाली साइड है हमारे पांचे की और यहाँ से इस तरह से 1 इंच पर अपने रखने को तिरछा सी आपने एक लाइन ऊपर की तरफ लगानी है। और यहाँ से ये देखिए ये लाइन हमारी लग गई और ये लाइन हमने कैसे लगाई है अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये आसन के बिल्कुल सामने में, ये देखिए ये आसन है हमारा, यहाँ से हमने बिल्कुल इसके सामने अपनी लाइन ये लगानी है। ये देखिए इसकी बिल्कुल सामने आपने लाइन लेके जानी है और जो नीचे से हमने 1 इंच पे ये अच्छे से निशान लगाया है ना वो यहाँ से यहाँ तक लगाया है। यहाँ तक लगाने के बाद आपने ये देखिए बिल्कुल क्लियर, अगर आपने फिर भी डिटेल के साथ बहुत आराम के साथ अगर आपने समझना है तो ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ से देख सकती हैं। और ये ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद जब आप स्टिच करती हैं और फिर आप देखें कितना लूज़ आपका यानी कि ट्राउज़र बनता है, फिटिंग भी होती है, आसन भी तंग नहीं होता और बहुत अच्छे से अगर इस कटिंग के साथ आप अपने ट्राउज़र बनाती है। देखिए इस तरह से हमारी एक साइड से पट्टी निकल जाएंगी इधर इस तरह से और जस्ट आपने यहाँ से अब कटिंग करनी है अपनी, फिर यहाँ से कटिंग करते हैं और हमारा ट्राउज़र की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और ये देखिए फिटिंग सिलाई वाली लाइन को छोड़ के हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अगर साथ आपको बच्चे की याद है और ये तो ऐसी बात है, बच्चे नहीं खामोश होते जितनी भी कोशिश कर ले वरना। और ये देखिए ये हमारा ट्राउज़र की कटिंग है। अल्लाह हाफिज़।